रात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म जानते हो? दाढ़ी बाल मूछ नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना जो नाखून काटकर भूमि पर गिराते हैं तो एक जगह हमने ऐसा पाया वो नख भगवती के प्रसाद में गिरते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। क्षौर कर्म भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक अभक्ष भोजन तो वैसे कभी नहीं पाना चाहिए। जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांसाहार है, तामसिक भोजन है, ऐसा भोजन तो जीवन भर नहीं करना चाहिए। पर भैया कम से कम 10-12 दिन तो छोड़ दो। नवरात्रि से दीपावली तक तो छोड़ दो। हमने कई जगहों पर देखा आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती और जबरदस्ती लिया जाता कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाए। चंदा वसूली करते 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहें। हाँ, 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा। और ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक है। बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है जितनी ईसाइयों से नहीं है। पृथ्वी की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो सात्विक हो सके तो फलाहार रहो। फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी गाओ। और सुनो, भगवती भाव की भूखी है, श्लोक की भूखी नहीं है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, सीधे साधे बूढ़े पुराने। वो एक नदी के किनारे देवी का जप कर रहे थे तो उनका श्लोक शुद्ध नहीं था, तो नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कोई भी श्लोक, एक श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक विद्वान पंडित जी खड़े थे, बोले वाह, शर्म नहीं आती आपको? इस प्रकार से आप बोल रहे हो, नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै बोल रहे हो, नमः तस्मै बोल रहे हो, नमस्तस्मै बोल रहे हो। नहीं, गलत, बहुत गलत। पंडित जी बोले महाराज हम तो यही गाते हैं। बोले कब से गा रहे हैं? बोले 80 साल हो गए। बोले फिर तो बहुत पाप का काम किया, तुम्हारे सब पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे, पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे। तत्क्षण दोनों के बीच में भगवती प्रकट भई और जो विद्वान थे, ज्यादा संस्कृत झाड़ रहे थे, उनको डांट कर बोली सुनो, वो जैसा बोल रहा ठीक बोल रहा है। तो विद्वान पंडित जी ने कहा मां, आपका ये अर्थ का अनर्थ कर रहा। नमस्तस्मै की जगह नमस्तस्मै नमस्तस्मै कह रहा, स्त्री लिंग को पुल्लिंग बना रहा है। तो देवी ने कहा वो ठीक कह रहा है, ना तो मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं जो जिस भाव से भजे मैं तो वही हूं। और हम तुम्हारे नमस्तस्मै में प्रसन्न नहीं है, लेकिन इसके नमस्तस्मै में प्रसन्न है।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नमस्तस्मै कहो, हैं? नमस्तस्यै छोड़ दो, हैं? भाव की बात है, क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभाव से बेड़ा पार। इसीलिए भैया भगवती की उपासना जो करने वाले हैं वो नियम सुनो। चौथा, बीज मंत्र का जप करो। बीज मंत्र कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करो। नहीं हो रहा है, ये बहुत कठिन है, सीधा सरल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा हो, चलो गांव की माताओं को मंत्र नहीं आते, पर वो माता के जगराते भजन गाते रहती। ऊंचे पर्वत पे दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो आपको यदि भजन आए तो भजन गाओ, श्लोक आए तो श्लोक गाओ। कुछ भी नहीं आता तो प्रतिमा के सामने बैठ जाओ, बस उनसे कहो माँ हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तुम्हारे पूत हैं, तुम हमारी माँ हो, यही जानते। बस इतने में ही भगवती भैया प्रसन्न हो जाए। माँ को क्या चाहिए? माँ तो ममता की मूर्ति होती है। और भारत वालों बुरा ना मानना, आजकल जगह जगह पंडालों में देवी माता बैठी है, क्योंकि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और नवरात्रि के पावन पर्व पर जगह जगह देवी माँ के पंडाल लगेंगे, जगह जगह प्रतिमा बैठाई जाएगी। पर प्रतिमा में माँ नहीं है, प्रतिमा में माँ है। यदि तुम प्रतिमा में माँ को खोजोगे तो ना तो तुम्हें दुर्गा माँ के दर्शन होंगे, न काली माँ के दर्शन होंगे, न विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे, न चामुंडा के दर्शन होंगे, न चंडी के दर्शन होंगे, क्योंकि माँ प्रतिमा में नहीं है, माँ तो प्रतिमा में है। और नवरात्रि पर जितने युवान बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे अपने साधकों के, खासकर जो साधना कर रहे हैं, एक बात तुम पक्की मान लो, यदि तुम्हारे चित्त में, दिल में, मन में, भाव में, स्वभाव में, तुम्हारी वाणी में दूसरी स्त्री के प्रति यदि आदर नहीं है तो तुम्हारी दुर्गा पूजा बेकार है। भगवती के लिए कुपुत्रो जायते पूत कपूत हो सकता, माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।